दिल्ली देश की राजधानी, सपनों का शहर, लेकिन इन्हीं सपनों के नीचे रोज टूटते हैं हजारों सपने। झुग्गियां जहां जीते हैं वो लोग जिनके दम पर ये शहर खड़ा है, और आज इन्हीं लोगों को बेघर किया जा रहा है। लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है, सच्चाई कहीं ज्यादा पेचीदा है। भाई ये क्या कर दिया, पूरा गोविंदपुरी खत्म कर दिया भाई, ये क्या सिस्टम कर दिया, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। कल रात में आया सारा कुछ। पिछले कुछ महीने से दिल्ली में रेलवे ट्रैक, यमुना किनारा और सरकारी जमीनों पर बनी झुग्गियों को हटाने का अभियान चल रहा है। सरकार का कहना है कि ये अवैध कब्जा है। कोर्ट के आदेश और साफ सफाई और सुरक्षा के लिहाज से इन्हें हटाना जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ हैं वो लोग जिनकी रोजी रोटी, जिंदगी, सब कुछ इन्हीं झुग्गियों से जुड़ी है। कोई मजदूरी करता है, कोई सब्जी बेचता है, तो कोई इस फैक्ट्री में काम करता है। इनका सवाल है, अगर हम यहाँ अवैध हैं तो हमें आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड क्यों दिए गए? अगर हम गलत थे तो सरकार ने हमें कभी स्थायी घर क्यों नहीं दिए? ये बात भी सच है कि बहुत सी झुग्गियां रेलवे की जमीन पर बनी है, बिल्कुल रेलवे ट्रैक के किनारे पर। कुछ इलाकों में तो 3-3 मंजिल के मकान तक बना लिए गए हैं। यह सिर्फ एक झोपड़ी नहीं बल्कि एक अवैध कॉलोनी बन चुकी है। और सोचिए, अगर कल को किसी ट्रेन से कोई हादसा हो जाए, ट्रैक पर खेलते बच्चे मारे जाएं, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इन जगहों पर अक्सर गंदगी, खुले में शौच और ट्रैक पर चलना बहुत आम बात हो गई है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि सरकार ने कई बार इन झुग्गी वासियों को फ्लैट दिए हैं, पूरी तरह सब्सिडी से। लेकिन बहुत से लोगों ने सरकारी घर 5-5, 6-6 हजार रुपए पर किराए पर चढ़ा दिए और खुद वापस उसी झुग्गी में रहने आ गए। क्यों? क्योंकि झुग्गी में उन्हें बिजली, पानी का इंतजाम सस्ता पड़ता है और किराया भी मिल जाता है। तो जानकर हैरानी होगी कि ये जो लोग हैं, ये लोग कई बार चलती ट्रेन पर पथराव भी कर देते हैं। ना जाने कितनी ट्रेन के शीशे फूटे, ना जाने कितने लोगों के चोटें आई हैं। और यह बातें मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, आप जिनके साथ ऐसा हुआ है उनसे पूछेंगे तब पता चलेगा कि ये मजे मजे के चक्कर में क्या क्या कर देते हैं। पत्थर मार के भाग जाते हैं लोग और इन पर कार्रवाई भी नहीं होती। कार्रवाई करें भी तो किस पर करें? अभी कुछ लोगों से जब इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने बताया कि लगभग 90% लोगों के पास में अपने खुद के मकान हैं, जो कि नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली और अन्य शहरों में बने हुए हैं। लेकिन इन लोगों ने क्या करा है कि उन मकानों को 5-5, 6-6 हजार रुपए पर किराए पर दिया हुआ है, वहां से किराया ले रहे हैं। और लेकिन ये रहते कहां पर है? इन बस्तियों में आकर के, इन झुग्गी झोपड़ियों में आकर के। अब इन झुग्गी झोपड़ियों की आप सच्चाई जानोगे, बहुत से लोग ऐसे जिनके पास में बहुत अच्छी अच्छी कारें हैं, बाइक्स हैं। आप देखोगे तो आपको लगभग सभी झुग्गियों में एक ना एक एसी जरूर मिलेगा। आप एक आम आदमी के यहाँ पर एसी का पूछोगे तो वो कहेगा कि यार बिल ज्यादा आता है, तो वो बिल से डरता है। लेकिन ये लोग बिल से नहीं डर रहे, क्योंकि झुग्गी झोपड़ियों के आड़ में बिजली चोरी भी बहुत आम बात है। वैसे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सबका अपना अपना है, कहीं ना कहीं जुगाड़ तो है ही। जुगाड़ है सब, बिल्कुल है, सब अपना अपना जुगाड़ करके बैठे हैं। ऐसे थोड़ी ना, ये तो ऐसे दिखावा है, सब जुगाड़ करके बैठे हैं। सब कह रहे गरीबों पे बुलडोजर चला रही है सरकार। कोई नहीं, ऐसे कोई गरीब नहीं है, कोई गरीब नहीं है, सबका अपना अपना 90% आदमी के पास अपना मकान है। तो सवाल ये है कि क्या हर झुग्गीवासी मासूम है? क्या सरकार हर बार जालिम होती है, या फिर कुछ लोग सिस्टम का फायदा उठाकर गरीब का नाम लेकर खुद का फायदा कर रहे हैं? हकीकत यह है कि ना तो हर झुग्गीवासी गलत है और ना ही हर सरकारी बुलडोजर सही है। जरूरत है ईमानदारी से देखने की, कौन सच में पीड़ित है और कौन पीड़ित होने का नाटक कर रहा है। विकास जरूरी है लेकिन इंसानियत के साथ, कानून जरूरी है लेकिन जागरूकता के साथ। सरकार को चाहिए कि जो सच में जरूरतमंद है ना, उन्हें सही में घर मिले, और लोगों को भी चाहिए कि जब घर मिल जाए तो उसे किराए पर ना देकर उसमें रहे। दिल्ली को साफ सुथरा बनाना है तो हमें सरकार और जनता दोनों की जिम्मेदारी उठानी होगी। अब फैसला आपका है, आपकी नज़र में कौन सही है और कौन गलत है। नीचे कमेंट में अपनी राय दीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मुद्दे को समझ सकें।